हेलो फ्रेंड्स, नेचुरल साइंस वाई विशाखा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज मैंने न्यूज़ देखा, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। ये सब सारी चीज़ें इतनी गलत होती हैं जिनकी वजह से ही देखो तो जो कि है हकदार उसको हक नहीं मिल रहा है। जो कि ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर सकते, नकारे हैं, वही हर जगह देखो तो हर जगह भरे पड़े हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है बेटा, देखो हर जगह मुन्ना भाई भरे पड़े हैं बेटा। इस समय आप देख रहे होगे पीईटी, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। इसमें कितनी मतलब कितनी मुश्किलें आ रही हैं इसमें, ये बेटा आपको भी लगेगा यूपी पेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं सब आपको बताऊंगी डिटेल में। एंड तक आप देखिए। और इसमें ये देखिए कि ये इस सब के करप्शन की वजह से ही हमारी हर चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, उसमें क्या है, इसी की वजह से सारा चीज़ बेकार है। मतलब जो हकदार है, जैसे एक टैलेंटेड बच्चा है और एक नकारा है, तो टैलेंटेड बच्चा ऐसे ही रह जाता है, ये नकारा आगे चला जाता है। उसका रीज़न यही है बेटा, जिसकी वजह से इतनी मुश्किलें बढ़ रही हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो ये आपने देखा कि पेट की जो एग्ज़ाम चल रही थी, उसमें देखो आपने कितने सारी मुश्किलें बच्चे झेल झेल करके गए एग्ज़ाम देने। उसमें क्या हो रहा है कि 40,000 में 100 मुन्ना भाई बने कई, यूपी पेट में भी नकल कई गिरफ्तार। ये बेटा गिरफ्तारी वगैरह बहुत सारी हो रही हैं। अब इसकी वजह से देखो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से ये पेट एग्ज़ाम रद्द हो जाए, जो कि बहुत ही दुखदाई हो बेटा। कभी मैं नहीं चाहती या कोई भी नहीं चाहेगा कि पेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो, लेकिन आप इन न्यूज़ वालों को क्या कहेंगे, वो भी ये भी छाप दिए। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहूँगी कि कैंसिल हो, लेकिन ये जो रवैया इन लोग का देख रहा है, बहुत ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, नकल की वजह से। इसमें देखो कि सॉल्वर गैंग से पेट यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा भी नहीं बच पाई। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने आजमगढ़, जौनपुर, उन्नाव और प्रयागराज जिले से कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया। देखो यहाँ से इतनी सारी जगहों से। तो अब बेटा इसको क्या बोला जाए, जब हो रहे हैं ऐसे नकलची पकड़े जा रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। दूसरे की जगह पर पेपर दे रहे थे, सीधे मुन्ना भाई बन गए। यह पूरा सौदा 40,000 रुपये में तय हुआ था, ठीक है। इस गैंग की तलाश हो रही है। उसके बाद आप देख लो बेटा यहाँ पर, ठीक है, हो रही थी, अब इनकी तलाश हो रही है। उसके बाद बेटा पेट आपने ये देख लिया कि ये मुन्ना भाई बन रहे थे, इतने सारे जगह पकड़े गए। अब देखो बेटा ये परीक्षा लोग कैसे देने गए हैं, ठीक है। देखो पेट, यूपी पेट 2022, पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा ने छोड़ी परीक्षा। ये देख लो, इतने लोग परीक्षा छोड़ चुके हैं बेटा पहले ही दिन। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ करप्शन है बेटा। टैलेंटेड लोग देखो, इतनी सारी भीड़ है, ये क्या है, इतने सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। अरे मौका उन्हें दो ना, जो इसके सही में हकदार हैं, इसके सही में जो हकदार हैं उसे दो। देखो कितनी मशक्क़त से बच्चे पेपर देने गए थे, स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई है, कितनी महिलाएं, कितनी देखो पुलिस, महिलाएं सारी, ये सारा हुआ बेटा। ट्रेन में जिसका रिजर्वेशन था उसे चढ़ने का मौका नहीं मिला। ये सारा पेट एग्ज़ाम में ही हुआ। महिलाएं बेहोश हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अफरा तफरी मच रही है। और उसके बावजूद, इतना मशक्क़त करने के बावजूद, ये कानपुर का है बेटा, इतना मशक्क़त देखो, ये महिला जो है बेहोश हो गई है, देख लो। अब इतनी भीड़ में ये महिला बेहोश हो गई है, पुलिस को आना पड़ गया। इतना सारा होने के बावजूद भी इसमें लोग चीटिंग कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मुन्ना भाई बन रहे हैं। ये सारा क्या है? ये सारा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है बेटा कि जो करप्शन बढ़ चुका है, हर फील्ड में करप्शन बढ़े। अरे टैलेंटेड लोग को आने दो ना, हर जगह टैलेंटेड लोग आएंगे तो उससे क्या होगा कि देश का और सबका भला होगा। ये तो सोचो, सभी लोग ये सोचो ना कि सबका भला होगा। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? यहाँ देखो, एक तो एग्ज़ाम देने से पहले ही इतनी, मतलब ट्रेन में देख लो कि जिसकी रिजर्वेशन थी वो तो चढ़ ही नहीं पाया, और ऐसे ऐसे लोग चढ़ गए, ठीक है। ट्रेन खुले नहीं, ये देखो भीड़,
और उसके बावजूद भी ये बेटा आपको लग रहा होगा कि ये पेट एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट यूपी के लिए क्यों होता है, तो यूपी सरकार ने विभाग सी की पदों के लिए मतलब ग्रुप सी की जो पद होती है उसके लिए यूपी टेट, अरे यूपी टेट नहीं बेटा, यूपी पेट 2022 देना 22 में जो दिया जाता है ये अनिवार्य कर दिया है कि उस ग्रुप सी के लिए ये अनिवार्य है पेपर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली समूह ग की परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए पीईटी अनिवार्य किया गया है। जो अभ्यर्थी पीईटी की परीक्षा में हिस्सा लेंगे वही समूह ग की परीक्षा दे सकेंगे, इसीलिए बेटा ये इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल 1899 केंद्र बनाए गए थे कि बेटा केंद्र में भी कितने जगह के केंद्र कैंसिल हुए, बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत ज़्यादा। देखो पहली पाली में कितने लोग परीक्षा दे पाए हैं, परीक्षा में कुल 9,39,553 अभ्यर्थी, जिसमें से अब देख लो जिसमें से क्या हुआ है कि 6,17,967 उपस्थित रहे पहली पाली, यानी कि 3 लाख लगभग इसमें से गायब हो गए। उसके बाद दूसरी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई दूसरी पाली में कितने अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, ये सब आंकड़ा वो देख रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़ा है। अब इसमें 37 लाख लोगों ने आवेदन किया, 37 लाख लोगों ने आवेदन किया था बेटा, 37 लाख, आप समझ लो इसका कितना क्रेज है। और उसके बावजूद भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ करप्शन के वजह से क्या क्या हो रहा है, ये देखो अफरा तफरी मची थी एग्ज़ाम देने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक न्यूज़ वाले ने क्या किया, पेट परीक्षा हुई रद्द, होगी दोबारा। अब बेटा ये तो हार्ट अटैक कराने वाली ही बात हो गई, इतना मशक्क़त करने के बाद बच्चे जाए पेपर देने और पेपर हो जाए रद्द, तो बेटा क्या किया जाएगा, इतनी गड़बड़ी। लेकिन इसमें किसका गलती कहा जाए, अभ्यर्थियों की गलती कहा जाए या फिर उनके अभिभावकों की गलती कहा जाए या फिर ये जो हमारा सिस्टम है सिस्टम को ही गलत कहा जाए, किसको गलत कहा जाए। ये जो आप मुन्ना भाई बनवा रहे हो, अरे बच्चों को पढ़ाना सिखाओ ना, बच्चों को पढ़ाना मेहनती बनाना सिखाओ कि वो अच्छे बने। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ बेटा एग्ज़ाम रद्द ना हो। ठीक है, बाकी तो उन लोगों के हाथ में है। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, ओके, थैंक यू।